नमस्ते दोस्तों, क्या आप एक मजेदार सफर के लिए तैयार हैं? चलो कुदरत के नज़ारे देखते हैं और कुछ प्यारे जानवरों से मिलते हैं। हम खेलने वाले पांडा, उछलते कूदते खरगोश और रंग बिरंगे पक्षियों से मिलेंगे। ये सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं और कमाल की चीजें करते हैं। तैयार हो जाइए मजेदार बातें जानने के लिए और खूब सारी मस्ती करने के लिए। चलो एक एडवेंचर पर चलते हैं। देखो, यह एक पांडा है। पांडा बड़े और फूले हुए होते हैं, बिल्कुल गले लगाने वाले खिलौने जैसे। ये ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ों वाले जंगलों में रहते हैं। पांडा को बांस खाना बहुत पसंद है। ये दिन भर इसे खाते रहते हैं। खाने के बाद पांडा को झपकी लेना बहुत पसंद होता है। सोते समय ये कितने शांत दिखते हैं। क्या आप खरगोश को देख सकते हैं? ये छोटा सा खरगोश घास के बीच से झांक रहा है, जैसे कि वह हमें देख रहा हो। खरगोश बहुत ही सतर्क और चौकस होते हैं और वे अपने चारों ओर के वातावरण को बहुत ध्यान से देखते हैं। ये लंबी घास में छिपा है। खरगोश अपनी सुरक्षा के लिए घास और झाड़ियों का उपयोग करते हैं। वे अपने प्राकृतिक रंग और आकार के कारण आसानी से छिप सकते हैं, जिससे शिकारी उन्हें ढूंढ नहीं पाते। खरगोश उछलने में बहुत माहिर होते हैं। वे अपने मजबूत पैरों का उपयोग करके तेजी से दौड़ सकते हैं और ऊंची छलांग लगा सकते हैं। ये उन्हें शिकारी से बचने में मदद करता है और उन्हें भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाने की अनुमति देता है। ये अपनी मजबूत टांगों का इस्तेमाल करके बहुत ऊंचा कूदते हैं। खरगोशों की टांगें बहुत शक्तिशाली होती हैं, जो उन्हें ऊंची घास और छोटे झाड़ियों को पार करने में मदद करती है। ये उनकी जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता है। इनके लंबे कान किसी भी खतरे को सुनने के लिए होते हैं। खरगोशों के कान बहुत संवेदनशील होते हैं और वे दूर से आने वाली आवाज़ों को भी सुन सकते हैं। यह उन्हें संभावित खतरों से बचने में मदद करता है। और नासिकाएं किसी भी स्वादिष्ट चीज को सूंघने के लिए होती हैं। खरगोशों की नासिकाएं बहुत तेज होती हैं और वे भोजन की गंध को दूर से ही पहचान सकते हैं। यह उन्हें भोजन की तलाश में मदद करता है। खरगोश बहुत चंचल जानवर होते हैं। वे अपने समय का अधिकांश हिस्सा खेलते हुए बिताते हैं। यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें उछलना, कूदना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है। खरगोश सामाजिक जानवर होते हैं और वे अपने समूह के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। यह उन्हें सुरक्षित और खुश महसूस कराता है। सुनो, क्या आप पक्षियों को गाते हुए सुन सकते हैं? पक्षी बहुत अद्भुत होते हैं। ये अपने मजबूत पंखों से आसमान में ऊंचा उड़ सकते हैं। ये कई रंगों में आते हैं, चटक लाल से लेकर सूरज जैसे पीले रंग तक। पक्षी अपनी चोंच का इस्तेमाल बीज खाने, घोंसले बनाने और सुंदर गीत गाने के लिए करते हैं। भाग 5। हमारे जानवरों के दोस्तों के बारे में मजेदार तथ्य। जानवरों की दुनिया बहुत ही रोचक और अद्भुत होती है। हर जानवर की अपनी एक अनोखी विशेषता होती है जो उसे खास बनाती है। क्या आप जानते हैं कि पांडा हर दिन बहुत सारा बांस खाते हैं? पांडा का मुख्य आहार बांस ही होता है और वे दिन में लगभग 12 घंटे बांस खाने में बिताते हैं। एक पांडा एक दिन में 12 से 38 किलोग्राम तक बांस खा सकता है। ये उनका पसंदीदा भोजन है। बांस के अलावा पांडा कभी कभी अन्य पौधों और छोटे जानवरों को भी खाते हैं, लेकिन बांस उनका मुख्य आहार है। खरगोशों के पिछले पैर बहुत मजबूत होते हैं और यही वजह है कि वे इतने अच्छे उछल कूद कर सकते हैं। खरगोश अपने पिछले पैरों की मदद से बहुत ऊंचाई तक कूद सकते हैं और तेजी से दौड़ सकते हैं। खरगोशों की यह क्षमता उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करती है। वे अपने पिछले पैरों का उपयोग करके तेजी से दिशा बदल सकते हैं और अपने दुश्मनों से बच सकते हैं। कुछ पक्षी सर्दियों के दौरान गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। यह प्रवास उन्हें ठंड से बचने और भोजन की तलाश में मदद करता है। प्रवास के दौरान पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यह एक लंबी यात्रा होती है। पक्षी अक्सर वी आकार में उड़ते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है। इस प्रकार की उड़ान उन्हें हवा के प्रतिरोध को कम करने में मदद करती है। जानवर बहुत अच्छे होते हैं, है ना? वे हमें प्रकृति की सुंदरता और विविधता का अनुभव कराते हैं। जानवरों के साथ समय बिताना हमें सिखाता है कि हर जीव कितना महत्वपूर्ण है और हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। भाग 6। प्रकृति की शांत ध्वनियां। अपनी आंखें बंद करो और सुनो। आप क्या सुनते हैं? हो सकता है कि आप हवा को पेड़ों से गुजरते हुए सुने, जिससे एक सरसराहट की आवाज आती है, या घास में छिपे झींगुरों की कोमल चहचहाहट। कैसे पत्तों की नरम सरसराहट के बारे में जब एक गिलहरी भागती है।
भाग 7। प्रकृति के साथ शांत महसूस करना। प्रकृति सुखदायक ध्वनियों से भरी है। ये ध्वनियां हमें शांत और तनाव मुक्त महसूस करा सकती हैं। जब हम शांत महसूस करते हैं तो हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और खुश महसूस कर सकते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि प्रकृति हमें बेहतर कैसे महसूस करा सकती है? भाग 8। अपनी इंद्रियों से प्रकृति की खोज। प्रकृति के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी इंद्रियों का उपयोग करना। जब हम अपनी इंद्रियों को सक्रिय करते हैं तो हम प्रकृति की सुंदरता और जादू को गहराई से महसूस कर सकते हैं। प्रकृति अद्भुत चीजों से भरी हुई है जिन्हें खोजा जा सकता है। हर कोने में कुछ नया और रोमांचक है। गिलहरी का पेड़ पर चढ़ना, हिरण का घास चरना और खरगोशों का खेलना, ये सब हमें प्रकृति की विविधता और जीवन की गतिशीलता का अनुभव कराते हैं। हम फूलों और पक्षियों के सुंदर रंगों को देखने के लिए अपनी आंखों का उपयोग कर सकते हैं। रंग बिरंगे पक्षी, तितलियां और मोर की सुंदरता हमें प्रकृति की कला का अनुभव कराती है। हर रंग और हर पैटर्न हमें प्रकृति की रचनात्मकता का एहसास कराता है। हवा और पानी की सुखदायक आवाज़ें सुनने के लिए हम अपने कानों का उपयोग कर सकते हैं। बहते हुए झरने की आवाज़, पत्तों की सरसराहट और सुबह के समय पक्षियों का गाना हमें शांति और सुकून का अनुभव कराता है। खिले हुए फूलों की मीठी सुगंध को सूंघने के लिए हम अपनी नाक का उपयोग कर सकते हैं। फूलों की खुशबू हमें ताजगी और ऊर्जा का एहसास कराती है। मधुमक्खियों का फूलों पर मंडराना और परागण करना हमें प्रकृति के चक्र का हिस्सा बनाता है। प्रकृति एक संवेदी खेल का मैदान है। बच्चे जब जंगल में खेलते हैं, जानवरों के साथ बातचीत करते हैं और घास के मैदानों की खोज करते हैं तो वे प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं। यह अनुभव न केवल उन्हें खुशी देता है बल्कि उन्हें प्रकृति की महत्ता और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सिखाता है। भाग 9। प्रकृति सभी के लिए एक जगह। प्रकृति सभी के आनंद लेने का स्थान है। हम पार्कों, जंगलों, समुद्र तटों और पहाड़ों पर जा सकते हैं। हम पिकनिक मना सकते हैं, लंबी पैदल यात्रा पर जा सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं। आइए याद रखें कि प्रकृति और उसके सभी जीवों के प्रति दयालु रहें। भाग 10। जल्द ही मिलते हैं। वाह, प्रकृति की खोज करने और अद्भुत जानवरों से मिलने में हमें बहुत मजा आया। आप जहां भी जाएं, प्रकृति के अजूबों को देखना न भूलें। अभी के लिए अलविदा कहने का समय आ गया है, लेकिन और भी रोमांच इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।